Hello students, today we are going to start our next lesson, Lost Spring. Part first we have done, now we are going to start lesson second, part 2. Name of the lesson, Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. Written by Anis Jung, Class 12th, Subject English Core, Code 301, Book Flamingo. In this chapter, we will study introduction of the writer, theme of the lesson, characters of the story, introduction of the story, key points of the lesson, word meaning, important questions, and homework. Here we are starting with theme of the lesson. Introduction of the writer we have already studied in part 1. जो राइटर का इंट्रोडक्शन है वो पहले ही पार्ट 1 में मैं बता चुका हूँ. आप वीडियो नंबर 1 यानी कि पार्ट फर्स्ट की वीडियो देख सकते हैं. यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं थीम ऑफ द लेसन. ग्राइंडिंग पॉवर्टी विच कंपेल चिल्ड्रन टू डू वर्क एंड स्टील देयर चाइल्डहुड. बहुत ज़्यादा गरीबी जो बच्चों को मजबूर कर देती है मजदूरी करने पर, बाल मजदूरी करने पर, कार्य करने पर, और उसके बचपन को चुरा लेती है, छीन लेती है. बच्चा बाल मजदूरी करने पर मजबूर हो जाता है. ट्रेडिशंस एंड चाइल्ड लेबर एक्सप्लॉइट द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन एंड स्टील देयर चाइल्डहुड. कुछ रीति रिवाज जो परंपराएं ऐसे चली आई हैं कि बस यही कार्य ही हमारे परिवार के लोग करेंगे. जैसे इस चैप्टर में चूड़ी बनाने का कार्य, बैंगल मेकिंग का कार्य, वो सोचते हैं कि ये हमारे पूर्वजों से हमें मिला हुआ है, बस इसी काम को ही करना हमें, और उसी में उनके बच्चे, उनकी युवावस्था सब खो जाती है. चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी, जिससे बच्चों का जीवन का शोषण होता है और उनका बचपन चुरा लिया जाता है, उसी की ये कहानी है, उसी पर बेस्ड है ये. इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन. नेम ऑफ द लेसन इज द लॉस्ट स्प्रिंग. लॉस्ट कहते हैं खोया हुआ, स्प्रिंग कहते हैं बहारें, जहाँ बहारें अच्छे दिन खो जाए. स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जहाँ बचपन चोरी हो जाए. बचपन कैसे चोरी हो जाता है? जब बच्चे को उसकी वस्तुएं नहीं मिल पाती, खेलने की वस्तुएं नहीं मिल, बुक्स नहीं मिल पाती, पढ़ नहीं पाता है. बचपन गरीबी में और मजदूरी में, बैगिंग में, भीख मांगने में बीत जाता है. तो ऐसी कंडीशन में उसका बचपन चोरी हो जाता है. इस पार्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं वीडियो नंबर 1 में. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग दिस चैप्टर फ्रॉम पार्ट 2. द नेम ऑफ द पार्ट 2 इज आई वांट टू ड्राइव ए कार. मैं कार चलाना चाहता हूँ. इन दिस पार्ट द राइटर मीट्स अनदर बॉय, मुकेश, हु इज़ ए बैंगल मेकर. इस पार्ट में, इस हिस्से में जो राइटर हैं एनिस जंग, वो एनिस जंग मिलती हैं एक और लड़के से. पहले पार्ट में वो मिलती हैं साहिब आलम से, जो कि एक रैग पिकर है. सेकंड पार्ट में वो मिलती हैं मुकेश से, जो कि बैंगल मेकर है, चूड़ियाँ बनाता है. ही वांट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक. लेकिन वो क्या बनना चाहता है? वो चाहता है कि मोटर मैकेनिक बन जाए, इस चूड़ी बनाने के काम से, बैंगल मेकिंग के काम से निकल जाए. द राइटर डिपिक्ट्स द प्रॉब्लम ऑफ बैंगल मेकर्स, चाइल्ड लेबर एंड ट्रेडिशंस दैट कंपेल बैंगल मेकर्स टू रिमेन इन परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी. इस पार्ट में राइटर बताती हैं, जो एनिस जंग राइटर हैं इस कहानी की, वो बताती हैं कि जो बैंगल बनाते हैं, चूड़ियाँ बनाते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं. जो बाल मजदूरी है, जिस तरह से बच्चे उसमें वहाँ फंसे हुए हैं, उनकी क्या कंडीशंस है. वो ट्रेडिशंस, वो रीति रिवाज जो मजबूर कर देते हैं कि बस हमें चूड़ी बनाने का ही काम करना है, बैंगल बनाने का ही काम करना है, अपनी पीढ़ियों द्वारा दिए हुए काम को ही करना है, वो उनको एक लंबे समय तक अंतहीन गरीबी में रख छोड़ता है. परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी मीन्स अनलिमिटेड टाइम ऑफ पॉवर्टी.
ऐसी गरीबी जो हमेशा बनी रहे, कटे ही नहीं गरीबी। लेट्स स्टडी द लेसन एंड फाइंड आउट द रीजन्स ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। आओ हम पढ़ते हैं इस लेसन को, जानते हैं और देखते हैं कि क्या कारण थे जिसके कारण उनका बचपन चोरी हो गया। फर्स्ट पार्ट के करेक्टर जो है मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो वीडियो नंबर 1 है पार्ट फर्स्ट की। इसमें सेकंड पार्ट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई वांट टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। ये कुछ करेक्टर्स हैं स्टोरी के, जैसे फिल्म की स्टार्टिंग में एक्टर्स दिए होते हैं, उनके नाम होते हैं, ऐसे ही इसकी कहानी की स्टार्टिंग में कुछ नाम दिए हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, इसके पार्ट हैं। मुकेश, सन ऑफ ए बैंगल मेकर। मुकेश एक लड़का है जो चूड़ियाँ बनाता है और उसके जो पिताजी हैं वो भी चूड़ियाँ बनाते थे, तो सन ऑफ ए बैंगल मेकर एक चूड़ी बनाने वाले का बेटा है। मुकेश फैमिली, मुकेश की फैमिली में कौन कौन है यहाँ बताया गया है। एल्डर ब्रदर, वाइफ ऑफ एल्डर ब्रदर, फादर एंड ग्रैंड मदर। बड़ा भाई है, बड़े भाई की पत्नी है, पिताजी हैं और उनकी दादी माँ। सविता, ए यंग गर्ल प्रिपेयरिंग बैंगल्स। एक और लड़की है इसमें जो युवा लड़की है, चूड़ियाँ बना रही हैं, मुकेश के ही घर में है वो। सम अदर पीपल, कुछ और लोग भी हैं, पुलिसमैन, साहूकार्स, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस। ये भी इस कहानी के पात्र हैं, इनका भी नाम इस स्टोरी में आया है। की पॉइंट्स ऑफ द लेसन। अब इसके क्या की पॉइंट्स हैं, क्या चैप्टर है, क्या लेसन है, उसको हम पढ़ते हैं। लेकिन इसे बताने से पहले मैं बता दूं कि आपको बुक का वो चैप्टर भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में पैसेज आता है, पैसेज पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बुक के चैप्टर की पूरी रीडिंग भी होनी चाहिए। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जिसके बेस पर आप लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन लिख सकते हैं, स्टोरी को समझ सकते हैं, और इसे पढ़ने के बाद आपको जो बुक का चैप्टर है वो भी समझ आना शुरू हो जाएगा। हेडिंग है पार्ट 2, आई वांट टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। द राइटर मीट्स अनदर बॉय नेम्ड मुकेश। इसमें जो राइटर हैं एनिस जंग, वो मिलती हैं एक दूसरे लड़के से। पहले पार्ट में मिलती हैं साहिब आलम से, दूसरे पार्ट में एक और लड़के से मिलती हैं। इस लड़के का नाम है मुकेश। ही इज़ ए बैंगल मेकर, वो चूड़ियाँ बनाता है, चूड़ियाँ बनाने वाला है। ही वांट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक, वो मोटर मैकेनिक का काम करना चाहता है कि गाड़ियाँ ठीक करूँ, उसका मैकेनिक बन जाऊँ, कार चला पाऊँ, कार को ठीक कर पाऊँ। ही वांट्स टू बी हिज ओन मास्टर, वो अपना मालिक खुद बनना चाहता है कि मुझे मजदूरी ना करनी पड़े, दूसरे के अंडर रहकर दूसरे के नीचे काम ना करना पड़े, अपना मालिक मैं खुद बन जाऊँ, अपना काम खुद स्टार्ट करूँ। ही वांट्स टू चेंज हिज लाइफ, वो अपने जीवन को बदलना चाहता है। ही वांट्स टू ड्राइव ए कार, वो कार चलाना चाहता है। हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिराज एमिडिस्ट द डस्ट ऑफ फिरोजाबाद, उसका जो सपना है वो कहीं मृग तृष्णा की तरह ना रह जाए, फिरोजाबाद की जो धूल है उसमें दब कर ना रह जाए। जैसे कई बार रेत में दूर पानी दिखाई देता है और हिरन पीछे पीछे भागता जाता है कि शायद पानी मिल जाए, और वहाँ पहुँचता है जब तो उसे लगता है यहाँ तो पानी ही नहीं, रेत ही रेत है। फिर आगे भागता है, उसे लगता है कि शायद आगे पानी है। तो ऐसी मृग तृष्णा सी ना रह जाए कि उसका जीवन इसी में लटका रह जाए। फिरोजाबाद में जो धुंध है, जो धूल उड़ती है, उसके बीच में दब के ना रह जाए। जो उसका सपना है वो चाहता है कि उसका सपना सच हो जाए। फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल, फिरोजाबाद मशहूर है, किस लिए फेमस है? चूड़ियाँ बनाने के काम में। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ये बहुत बड़ा सेंटर है, बहुत बड़ा केंद्र है जहाँ पर कांच की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। मुकेश बिलोंग्स टू ए बैंगल मेकिंग फैमिली, मुकेश का संबंध किससे है? चूड़ियाँ बनाने वाले बैंगल मेकिंग फैमिली से, परिवार से है। बैंगल मेकिंग इज़ हिज ट्रेडिशन, ये उनका ट्रेडिशन है, एक रीति है, एक संस्कार में मिला हुआ, पूर्वजों से मिला हुआ कार्य है कि जिसे वो करते चले आ रहे हैं। अबाउट 20,000 चिल्ड्रन वर्क इन ग्लास फर्नेसेस, लगभग 20,000 बच्चे इन ग्लास फर्नेस में, जहाँ कांच से चूड़ियाँ बनाई जाती हैं,
वहाँ उसमें काम करते हैं। हेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, वेल्डिंग ग्लास एंड मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन। यहाँ पर परिवार हैं जो जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम को करते चले जा रहे हैं। जो आग की भट्ठी होती है गर्म, जिसमें फर्नेस होती है, उसके सामने बैठकर काम करते हैं। कांच को मेल्ट कर कर उसको शेप देकर चूड़ियाँ बनाई जाती। वेल्डिंग ग्लास, ग्लास को जोड़ते हैं कांच को जिससे चूड़ी बन जाए। मेकिंग बैंगल्स, बैंगल्स बनाते हैं। किसके लिए? फॉर ऑल द वुमेन, सभी औरतों के लिए। ऐसा लगता है पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे देश के लिए सारी चूड़ियाँ यहाँ बनती हैं। हर गली में वहाँ चूड़ियाँ मिलेंगी, हर घर में वहाँ चूड़ियों का काम चलता है। दे वर्क विद हाई टेम्परेचर विदाउट एयर एंड लाइट। वो काम करते हैं ऐसी एडवर्स कंडीशन में, बुरे हालातों में काम करते हैं जहाँ हाई टेम्परेचर होता है, गर्मी होती है, विदाउट एयर एंड लाइट, पूरी लाइट नहीं होती, हवा नहीं होती, डिंगी सेल्स हैं, गंदी कमरे हैं छोटे छोटे, उनमें जो है वो काम करते हैं। दे स्लोग देयर डे लाइट ओवर्स विद हॉट फर्नेसेस। वो अपना जीवन बिता रहे हैं, अपना दिन का समय जो है पूरा उस भट्ठी के सामने बिता देते हैं। झोंक दिया है उन्होंने अपने जीवन को उस भट्टियों में। दे आर लूजिंग देयर आई साइट। उनकी आंखों की रोशनी जा रही है, खो रहे हैं अपनी आंखें। जवान होते होते तक ब्लाइंड हो जाते हैं, दिखना कम हो जाता है। द राइटर गोज टू मुकेश होम। राइटर जो एनिस जंग है वो मुकेश के घर पर जाते हैं। यहाँ वर्ड यूज़ किया है होम। यहाँ होम का मतलब है जिस रेजिडेंशियल एरिया में वो रहता है उस बस्ती में जाती हैं। मुकेश लेकर जाता है और वो राइटर एनिस जंग उसके साथ जाती हैं। मुकेश हाउस इज़ हाफ बिल्ट शेक। जो मुकेश का हाउस है वो आधा बनी हुई झोपड़ी है। शेक कहते हैं झोपड़ी को, आधी, पूरी ढंग से बनी हुई नहीं है, अभी आधी बनी हुई। इट्स वन पार्ट इज थैश्ड विद डेड ग्रास। इसका जो एक हिस्सा है उस पर सूखी घास, जो डेड ग्रास है, घास मर चुकी है, सूखी हो चुकी है, उसकी छत बनी हुई है सूखी घास से। मुकेश फादर इज ए पुअर बैंगल मेकर। जो मुकेश के पिताजी हैं गरीब चूड़ी बनाने वाले हैं, बैंगल मेकर हैं। ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट हिज हाउस। वो कहते हैं मैं अपना घर भी जो है ढंग से नहीं बना पाया, उसमें भी असफल हो गया। अब जैसे तैसे करके उन्होंने कुछ ठीक कर लिया है घर को, लेकिन वो अपना बताते हैं कि मैं घर को भी ठीक ढंग से नहीं बना पाया। ही हैज़ नॉट सेंट हिज 2 सन्स टू स्कूल। बताते हैं कि मैं अपने जो 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, उनको स्कूल भी नहीं भेज पाया। ही हैज़ मैनेज्ड टू टीच हिज सन्स ओनली बैंगल मेकिंग। बताते हैं कि केवल मैं अपने बच्चों को, जो उनके 2 लड़के हैं, उनको चूड़ी बनाने का काम ही सिखा पाया। ना तो स्कूल में पढ़ा पाया, ना ही अपना घर ढंग से बना पाया। ग्रैंड मदर सेज। जब ये लेखिका जो है एनिस जंग राइटर उसके घर पर पहुंचती हैं, ये तब की बात है। जो मुकेश की ग्रैंड मदर हैं, ग्रैंड मदर सेज इट इज़ हिज कर्म। ये कर्म शब्द हिंदी का है, जो इंग्लिश में यहाँ लिखा गया है, हिंदी का शब्द है कर्म। इंग्लिश में कहते हैं डेस्टिनी, भाग्य। यही हमारे भाग्य में लिखा है। हु हैज़ वॉच्ड हर हस्बैंड गो ब्लाइंड ड्यू टू दिस बैंगल मेकिंग वर्क। वो ग्रैंड मदर, वो दादी माँ बताती हैं मुकेश की कि ये तो हमारे कर्म है, ये हमारा भाग्य, यही हमारी किस्मत है। वो कहती हैं कि मैंने अपने पति को, यानी कि मुकेश के दादाजी को, अंधे होते देखा है। बैंगल मेकिंग का काम करते थे, जो उसकी डस्ट उड़ती थी कांच को साफ करने में, चूड़ियों को साफ करने में, उस डस्ट से, उस धूल से उनकी आंखें चली गईं, वो ब्लाइंड हो गए। दे हैव बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स। वो दादी बताती हैं कि हम जो हैं, जो चूड़ियाँ बनाने वाले हैं, उस जाति में पैदा हुए हैं। दे कैन नॉट गिव अप गॉड गिवन लीनेज। हम ये जो भगवान के द्वारा दी हुई चीज़ है कि चूड़ियाँ ही बनाना है, यही हमारे भाग्य में लिखा है, यही हमारी रीति है, उसी से जुड़े हुए हैं। हम इससे अलग नहीं हो सकते, इसे गिव अप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। ऑल द फैमिली मेम्बर्स लाइक मुकेश एल्डर ब्रदर, वाइफ ऑफ हिज ब्रदर, मेक बैंगल्स। कहते हैं सभी परिवार के लोग यही काम करते हैं, चूड़ियाँ बनाने का।
चाहे वो मुकेश का बड़ा भाई हो, चाहे बड़े भाई की वाइफ हो, पत्नी हो, सब चूड़ी बनाने का ही काम करते हैं। यहाँ कुछ फ़ोटोज़ दिखाई हैं, हो सकता है आपको यहाँ बच्चा कुछ खुश सा दिखाई दे रहा हो चूड़ियाँ को लेकर, लेकिन रियलिटी ये है कि चूड़ियाँ बनाने में इनकी लाइफ घिस जाती है, आंखें खो जाती हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट टेम्परेचर, विदाउट एयर, विदाउट लाइट, दे हैव टू वर्क। उन्हें काम करना पड़ता है गर्म जगह पर, जहाँ पूरी तरह से हवा नहीं आती, लाइट नहीं आती, ऐसी जगह पर। पूरा बचपन चूड़ियों में ही बीत जाता है, चूड़ियाँ बनाने में ही। सविता इज यंग गर्ल सोल्डर द ग्लास पीसेस इन मुकेश हाउस। यहाँ एक लड़की है, छोटी लड़की है, और वो मुकेश के घर पर जो है चूड़ियाँ बना रही है। चूड़ियाँ, हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ मशीन। हाथ ऐसे चलते हैं जैसे कोई मशीन काम कर रही हो। फटाफट उन चूड़ियों को जोड़े जा रही है, गर्म आग में से चूड़ियों को ज्वाइन कर रही है, ऐसे हाथ चला रही है जैसे कोई मशीन के हाथ चल रही है। मतलब बचपन से ही वो बच्चे एक्सपर्ट हो जाते हैं चूड़ी बनाने के काम में। बैंगल्स आर द सिंबल ऑफ इंडियन वुमेन सुहाग। ये जो चूड़ियाँ हैं, जो भारतीय औरतें हैं, उनके सुहाग का सिंबल है, एक निशानी है। यहाँ भी ये जो सुहाग शब्द लिखा है, ये हिंदी का शब्द है जो इंग्लिश में लिखा हुआ। नथिंग हैज़ चेंज्ड इन फिरोजाबाद। अब फिरोजाबाद की बात है, कहते हैं फिरोजाबाद में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। दे आर डूइंग हार्ड वर्क, बड़ी मेहनत का काम कर रहे हैं। दे हैव लॉस्ट देयर विजन्स, विजन कहते हैं अपनी आई साइट, आँखों की रोशनी, उसे खो चुके हैं। दे हैव नो मनी टू ईट वन फुल मील इन देयर एंटायर लाइफ। मुकेश के घर में जो लेडीज है वो बताती हैं कि हम तो भरपेट भोजन भी नहीं कर पाए अपने पूरे जीवन में। फुल मील कहते हैं पूरा खाना खाना, एक टाइम का भी पूरा खाना भरपेट नहीं खा पाए क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। दे नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल मेकिंग। और फिर वो कहती हैं कि हमें कोई और काम भी नहीं आता। वे केवल क्या काम जानते हैं? बैंगल मेकिंग का, चूड़ियाँ बनाने का। एक्सेप्ट कहते हैं इसके सिवाय, चूड़ी बनाने के सिवाय उन्हें कोई और काम नहीं आता। द राइटर एडवाइजेज देम टू ऑर्गेनाइज कोऑपरेटिव। जो लेखिका है एनिस जंग है, उन्हें एडवाइस देती हैं, सलाह देती हैं कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि अपनी कंपनी बना लो, अपना ग्रुप बना लो, जिससे तुम सामान को खुद बनाओ और खुद बेच पाओ, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तुम्हें मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी दूसरे के नीचे रहकर। दे से दैट दे कैन नॉट डू दिस। मुकेश उसकी फैमिली के मेंबर कहते हैं कि हम इस कार्य को नहीं कर सकते। इफ़ दे गेट ऑर्गेनाइज्ड, कहता अगर हम इकट्ठे भी हो जाएं, कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था बना भी लें, तो पुलिस विल बीट देम, पुलिस उन्हें पीटेगी, एंड पुट देम इनटू द प्रिजन फॉर डूइंग इलीगल एक्टिविटी। जेल में डाल देगी, कहेगी ये इलीगल काम है, क्योंकि वहाँ पर बाल मजदूरी का काम है, बच्चों से काम कराया जाता है और वो वहाँ लीगल नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि हमें पुलिस जो है उसमें डाल देगी। जबकि जो बड़े वहाँ लोग हैं जो इन कामों को चला रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन वो कहता है अगर हम अपनी आवाज़ उठाएंगे या काम करने लगेंगे तो हमें पुलिस नहीं करने देगी। दे हैव नो लीडर्स हु कैन हेल्प देम। उनके पास लीडर नहीं है कोई जो उनकी सहायता कर सके, जिससे वो इस काम से, इस गरीबी से बाहर निकल सके। देयर एल्डर्स आर एज टायर्ड एज दे आर। मुकेश की फैमिली वाले बताते हैं कि वो थके हुए, जैसे उनके बड़े, जो उनके बड़े परिवार के बड़े लोग थे, वो थक गए थे इस काम को कर करके, कोशिश कर करके कि कोई ऑर्गेनाइजेशन बन जाए, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बन जाए हमारी, वो नहीं कर पाए थे। ऐसे ही वो कहते हैं हम भी जो है थक चुके हैं, आशा उम्मीद खो चुके हैं कि हम इस तरह से कर पाएंगे। दे कैन नॉट कम आउट फ्रॉम पॉवर्टी, अपैथी, ग्रीड एंड इनजस्टिस। वो नहीं निकल सकते बाहर, किससे? गरीबी से, पॉवर्टी से। अपैथी, लैक ऑफ इमोशंस, जहाँ भावनाओं का अभाव हो, भावहीनता हो। ग्रीड, लालच, एंड इनजस्टिस, अन्याय। कहते हैं इसी क्लचेस में, इसी ग्रुप में फंसे हुए हैं, हम इनसे बाहर नहीं निकल सकते। द नरेटर सीज
टू डिस्टिंक्ट वर्ड। अब यहाँ जो एनिस जंग है वो बताती हैं, वो कहती हैं कि मैंने दो तरह के संसार देखे। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, एक तरफ परिवार है जो गरीबी के जाल में, वेब में फंसा हुआ है, ग्रिप में है। स्टिग्मा ऑफ कास्ट एंड द अदर विशियस सर्कल ऑफ साहूकार्स, मिडलमैन, द पुलिसमैन, द कीपर ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। वो कहती हैं कि एक तरफ परिवार ऐसा है जो गरीबी में फंसा हुआ है, स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जो जाति का एक धब्बा, एक कलंक लग गया है कि बस यही काम करना है, उसी में फंसा हुआ है, वो और काम नहीं कर पा रहा। और दूसरी तरफ है विशियस सर्कल, विशियस कहते हैं दुष्ट, विग्ड, एक ऐसा चक्र है साहूकारों का, मिडलमैन बिचौलियों का, पुलिसमैन पुलिस का, कीपर ऑफ लॉ कानून के रखवालों का, ब्यूरोक्रेट्स जो ऑफिशियल्स हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, एंड पॉलिटिशियंस और जो नेता। यहाँ साहूकार वर्ड भी हिंदी का है। साहूकार का मतलब जो लोगों को पैसा उधार देते हैं, मनी लेंडर, पैसे को उधार देते हैं दूसरों को और फिर ब्याज लेते हैं उनसे। तो यहाँ वो कहते हैं जो साहूकार हैं, मिडलमैन बिचौलिए हैं, पुलिस वाले हैं, कीपर ऑफ लॉ कानून के रखवाले हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, नेता हैं, वो कोई भी इस काम को नहीं करने देगा, उसके जाल में हम फंसे हुए हैं। एक दुष्टों का ऐसा सर्कल है, ऐसा चक्र है जिससे बाहर नहीं निकल सकते। वो किसी भी तरह से उन्हें कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं बनाने देंगे। ऑल दिस टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। इन सब ने मिलकर, ऑल दिस टुगेदर इकट्ठा, दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड, बच्चों पर एक बोझ डाल दिया है, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, बच्चे पर ऐसा बोझ डाल दिया है जिससे वो उठा ही नहीं सकता। यानी कि बाल मजदूरी करने पर वो मजबूर हैं वहाँ बच्चे, कोई उन्हें निकालने वाला नहीं है इस मजदूरी से, इस गरीबी से। दीज आर कॉजेज ऑफ चाइल्ड लेबर एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीपल। ये वो कारण है जिससे लोगों का वहाँ शोषण हो रहा है। पूरी तरह से मजदूरी नहीं मिल पाती, हार्ड वर्क करने के बाद भी अच्छे पैसे नहीं मिल पाते, बाल मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं, वो अपनी आंखें खो रहे हैं, अपनी लाइफ खो रहे हैं। ये कारण है जिसके कारण उन बच्चों का जो जीवन है, बचपन है, वो स्टोलन हो गया है। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, बच्चों का बचपन चोरी हो गया, बाल मजदूरी करने पर वो मजबूर है। मुकेश वांट्स टू कम आउट फ्रॉम दिस ग्रिप। जो मुकेश है वो चाहता है कि बाहर निकला है। ही वांट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही हैज़ ड्रीम इन हिज आइज, उसकी आंखों में एक सपना है। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार नॉट ऑफ एरोप्लेन। उसका जो सपना है वो कार तक सीमित है, कार मैकेनिक बनना चाहता है, कार चलाना चाहता है। बहुत बड़ा सपना नहीं है कि वो एरोप्लेन चलाए। जो एनिस जंग उससे पूछती भी है कि तुम्हारा सपना कार है या एरोप्लेन भी है, क्योंकि उड़ते हुए प्लेन भी जाते हैं उस फिरोज़ाबाद से। तो कहीं वो सोचती हो कि शायद मुकेश एरोप्लेन चलाना भी चाहता हो, लेकिन वो बताता है कि मेरा एक लिमिट है, मैं कार चलाना तक चाहता हूँ और कार का मैकेनिक बनना चाहता हूँ। यहाँ डिफरेंस है मुकेश में और जो साहिब आलम जो फर्स्ट पार्ट है उसमें। जो साहिब आलम है वो एक रैग पिकर है, उसकी डिज़ायर्स लिमिटेड है। वो रैग पिकिंग छोड़कर एक स्टॉल पर काम करने लग जाता है, बस उसका ड्रीम वहीं तक है। लेकिन मुकेश जो है वांट्स टू बी मोटर मैकेनिक, उस ग्रिप से निकलना चाहता है चूड़ी बनाने के काम से, और वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता। तो ये डिफरेंस भी आता है मुकेश और साहिब आलम में। और जो इंडस्ट्रीज़ है उसके बारे में भी आता है, किस तरह से लोग जो है कंपेल किए जा रहे हैं बाल मजदूरी के लिए, वो क्वेश्चन भी आता है। तो इसमें एक्सप्लेन किया गया है। रीड इट, वॉच इट अगेन एंड अगेन। कुछ वर्ड मीनिंग है उसे देख लेते हैं। स्लोग देयर डे लाइट ओवर्स, मीनिंग है इंग्लिश टू इंग्लिश, टू स्पेंड देयर डे टाइम इन टायरिंग वर्क। ऐसे काम में अपने आप को लगा देना जो थका दे, जिसमें अपना जीवन वो झोंक देते हैं भट्ठी के सामने बैठकर, फर्नेस के सामने बैठकर, गर्म कमरे में बैठकर, जहाँ वो अंधेरे कमरे में बिना लाइट के, बिना एयर के काम करते हैं। अपने जीवन को, अपने दिन के समय को उसमें लगा दिया। imposed the baggage on the child, to put burden on the child, मतलब बच्चों पर बोझ डाल दिया है।
उन्हें बाल मजदूरी करने पर मजबूर कर दिया। लूम्स कहते हैं अपीयर इनडिस्टिंक्टली, अलग सा दिखाई देना, धुंधला दिखाई देना, स्पष्ट ना दिखाई देना। यहाँ फिरोजाबाद की धुंध में उसे जो अपना सपना है कार मोटर मैकेनिक बनने का, धुंधला सा होता दिखाई देता है। मिराज कहते हैं फॉल्स अपीयरेंस, ऐसा की चीज़ है नहीं लेकिन दिखाई दे, ऐसे लगे कि हाँ कुछ है, जैसे मृग तृष्णा होती है उस टाइप से। अपैथी, लैक ऑफ इमोशंस, भावनाओं का ना होना, भावहीन हो जाना। यहाँ पर जो नेता वगैरह हैं उन लोगों के प्रति लैक ऑफ इमोशंस है, वो किस तरह से अपना जीवन बिता रहे हैं उसको वो नहीं देखते हैं। रेनोवेट, टू रिस्टोर, दोबारा से बनाना, किसी चीज़ को सुधारना, किसी चीज़ का ना निर्माण करना, उससे मतलब है। जो यहाँ पर जो उसके फादर हैं वो नहीं कर पाते हैं पूरी तरह से रेनोवेट अपनी झोपड़ी को। शैक कहते हैं हट को, झोपड़ी को। ब्यूरोक्रेट्स, ऑफिशियल्स, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उन्हें ब्यूरोक्रेट्स या ऑफिशियल्स कहते हैं। विशियस, करप्ट, भ्रष्ट, दुष्ट। ऑर्गेनाइज मीन्स यूनाइट करना, इकट्ठा होना। ये वर्ड हैं जो उसमें आए हैं, इनको पढ़कर आप यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंस में क्वेश्चन का आंसर लिखने में। नाउ वी कम टू द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विच मोस्टली कम इन द एग्जाम। अब हम उन प्रश्नों पर आते हैं जो एग्जाम में अक्सर आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इनके आंसर लिखेंगे एंड यू विल सेंड दीज आंसर्स टू मी, और मुझे व्हाट्सअप कर देंगे इनके आंसर अपनी कॉपी में लिखकर। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? वो क्या चीज़ है जिसके कारण फिरोजाबाद फेमस है, मशहूर है? आप जानते हैं ही इज़ फेमस, दैट सिटी इज़ फेमस फॉर बैंगल मेकिंग, चूड़ियाँ बनाने के लिए फेमस है। तो आप आंसर जो की पॉइंट्स हैं उन्हें देखकर भी लिख सकते हैं। आप वॉच करें वीडियो को अगेन एंड अगेन और यू कैन गेट द आंसर, और आपको आंसर मिल जाएंगे। व्हाट इज़ द ड्रीम ऑफ मुकेश? मुकेश का सपना क्या है, क्या बनना चाहता है? मुकेश वांट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। राइट सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी बिटवीन द साहिब आलम एंड मुकेश। मुकेश और साहिब आलम में क्या डिफरेंस है वो डिफरेंस लिखना है, सिमिलरिटी भी लिखनी है और डिसिमिलरिटी भी लिखनी है। बोथ आर पुअर, दोनों गरीब हैं, ठीक है। बोथ आर चाइल्ड लेबर, दोनों की दोनों बाल मजदूर है, लेकिन डिफरेंस है कुछ। साहिब आलम इज़ ए रैक पिकर, मुकेश इज़ ए बैंगल मेकर। साहिब आलम की जो ड्रीम्स है लिमिटेड है, तो ज़्यादा ड्रीम नहीं है, वो कैनॉट वांट टू राइज मोर, वो ज़्यादा राइज नहीं करना चाहता। मुकेश वांट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो ये डिफरेंस है जो की पॉइंट्स देखकर आप लिख सकते हैं। मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। हैजार्ड्स कहते हैं जो ड्रॉबैक हैं, कमियां हैं, वो क्या कमियां हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं वो लिख रहे हैं। कि जो ग्लास बैंगल फैक्ट्री में काम करते हैं, वो इंडस्ट्री में जहाँ चूड़ियाँ बनती हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जैसे विदाउट हॉट टेम्परेचर में काम करते हैं, विदाउट एयर, विदाउट लाइट, उसमें उन्हें काम करना पड़ता है। तो वो सब आपको लिखना है। उनका बचपन जो है स्टोलन हो गया है, ये बारे में बताना। वाई कुड नॉट बैंगल मेकर्स ऑर्गेनाइज देयर ओन कोऑपरेटिव, एक्सप्लेन इट। तो जो बैंगल मेकर्स हैं वो अपनी संस्था, अपना कोऑपरेटिव, अपनी कंपनी क्यों नहीं बना पाते? तो उसको एक्सप्लेन करना है कि पॉलिटिशियंस, साहूकार, मिडल मैन, ये सब उनके अगेंस्ट है, उन्हें नहीं करने देते का। तो वॉच इट अगेन एंड अगेन, रीड द की पॉइंट्स, राइट द की पॉइंट्स एंड write the answers of these questions. Stay safe, have a nice time. Thanks for watching video. May God bless you health, wealth and wisdom. Thank you. Thanks a lot.